देखिएगा, आज फिजिक्स में फोर्स में आप थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं। थंब, इफ वी पुश द हार्ड, आपका देखो, इफ वी पुश द हार्ड ऑन पीस ऑफ वुड विद आवर थंब, अगर इस हार्ड पीस ऑफ वुड पे अगर हम अपने थंब से आपका पुश करें तो द थंब डज नॉट गो डीप इनटू द वुड, तो ये लकड़ी में आपका बिल्कुल घुसेगा नहीं, कहने का मतलब हो गया। बट इफ वी पुश ड्राइंग पिन, बल्कि वहाँ पे आपका एक ड्राइंग पिन पड़ी हुई है, इसको जरा रोकिएगा तो देखो जैसे, ठीक। तो बट इफ वी पुश द ड्राइंग पिन इनटू ए वुड, अगर मैं लकड़ी में आपका देखो ना, ये ड्राइंग पिन को आपका मैं लकड़ी में आपका पुश करूँगा, द सेम फोर्स, उसी सेम फोर्स, इस थंब से देखो, इसी सेम फोर्स से द ड्राइंग पिन आपका ना गोज इनटू इट, तो इसमें आपका ये चली जाएगी, इसमें गड़ जाएगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थी, एक तो आपका थंब का था और एक आपका ड्राइंग पिन का था जो आपका नाम था। तो इसमें आपका क्या हुआ, आवर थंब डज नॉट गो इनटू द वुड, क्यों नहीं गई? अब आपको इसका जिक्र करना है, थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ। इफ वी पुश हार्ड a piece of wood with our thumb, अंगूठे से अगर आप उसमें पुश करते हैं हार्ड पे अपना, द thumb does not go into the wood, तो ये लकड़ी में हमारा थंब घुसता नहीं है, आपका ना इंसर्ट नहीं करता है। लेकिन but if we push a drawing pin into the wood, it will go into the wood, ये इसमें धंस जाएगी या इसमें आपका घुस जाएगी, आपका नाम। इससे आपका क्या हो गया कि दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन। अब ये जो दो आपने किया तो नो, ये दो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये दो ऑब्जर्वेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट, ये जो थंब था ये इसमें आपका नहीं धंसा, इस वुड पे आपका लकड़ी पे नहीं धंसा, क्यों नहीं धंसा? ना फर्स्ट का जो आपका एक्सप्लेनेशन है, अब इसका आप एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, आवाज कि आवर थंब डज नॉट गो इनटू द वुड, हमारा अंगूठा लकड़ी में क्यों अंदर में गया, क्यों धंसा नहीं? बिकॉज द फोर्स ऑफ फॉलिंग ऑन ए लार्ज एरिया ऑफ द वुड ड्यू टू विच द फोर्स per unit area, the force per unit area, unit area, इसी को आप आपका नाम प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर ऑन द वुड वाज स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटा था उसमें जो प्रेशर आपका नाम। जबकि सेकेंड, अगर आप इसकी इस एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि ना द drawing pin goes into the wood, ये लकड़ी में आपकी इंसर्ट कर गई थी या घुस गई थी आपका या धंस गई थी, कौन? ड्राइंग पिन आपका नाम, क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑफ फॉलिंग ऑन a small area
ये देखिए आपका स्मॉल एरिया ऑफ द वुड ड्यू टू विच, जिसके कारण द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब आपका वही प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑन द वुड वाज मोर, ये आपका ज्यादा था, या मोर की जगह में आप लार्ज भी ले सकते हैं, ये आपका ज्यादा था आपका। देखो इसमें इन दोनों फ्रॉम बोथ द एग्जांपल्स इट इज वेरी मच क्लियर, एक में एरिया ज्यादा था और एक में आपका एरिया कम था आपका नाम। इसका मतलब कि प्रेशर PRESSURE प्रेशर इज द फोर्स डिपेंडिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था आपका, वुड था, लकड़ी थी। इससे क्या हुआ, द फोर्स, ये जो फोर्स था आपका देखो ना, ऑफ थंब प्रोड्यूसेस, इसने क्या किया था, उत्पन्न किया था, प्रोड्यूस किया था, पैदा किया था स्मॉल प्रेशर, इसमें आपका स्मॉल प्रेशर इसने आपका पैदा किया था आपका नाम देखो, दिस इज द विच इट एक्ट्स ऑन ए, विच इट एक्ट्स ऑन आ लार्ज एरिया, जो इसके लार्ज एरिया में आपका नाम क्या हुआ था, एक्ट किया था, इसने काम किया था आपका देखो ना, बट द सेम फोर्स ऑफ थंब, जो सेम फोर्स ऑफ थंब था आपका नाम प्रोड्यूसेस मच ग्रेटर प्रेशर व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड थ्रू द टिप ऑफ ड्राइंग पिन की टिप से। इसका मतलब क्या हुआ कि द डिफेक्ट, जो आपका इफेक्ट था आपका ना देखो ऑफ ए फोर्स का इफेक्ट आपका हमेशा डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है ऑन विच इट एक्ट्स। इसका मतलब 10, ये दोनों की जो आपने एक ऑब्जर्वेशन आपने निकाली कि द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया, ये THE वाले के लिए रेफर किया, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पे आपका निर्भर करता है आपका फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का प्रभाव आपका ना ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, जिसमें ये आपका काम कर रहा है। पहले आप इतना करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा लास्ट लाइन को देखिए, प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर ही फोर्स है आपका ना देखो, डिपेंडिंग ऑन, और जो निर्भर करता है ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लकड़ी था, उसके पर यूनिट एरिया कितना है उस पर आपका डिपेंड करता है प्रेशर या फोर्स। द फोर्स ऑफ थंब, जब आपने फोर्स ऑफ थंब प्रोड्यूस किया स्मॉल प्रेशर से, तो आपका विच इट एक्ट्स ऑन ए लार्ज एरिया, स्मॉल प्रेशर लार्ज एरिया, आपका लार्ज प्रेशर स्मॉल एरिया, दोनों। इनसे जो कंक्लूजन निकला वो मैंने आपको बता दिया था कि इसलिए जो फोर्स का जो आपका प्रभाव पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द आपका एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का कितना एरिया है जिस पर वो फोर्स या वो प्रेशर काम कर रहा है, विच इट एक्ट्स। जी कोई बात। अब देखिएगा नाउ स्पेशल नोट, मेरी बात क्या समझ रहे हैं आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब आपके मोहल्ले में हाथी का बच्चा है, ठीक है, और हाथी के बच्चे ने कहा बच्चों आज मैं भी आपके साथ खेलूंगा, और बैठी बैठी खेलेंगे, बैठी बैठी खेलेंगे, बैठी बैठी मतलब एक बार मैं नीचे बैठूंगा, मैं लेटूंगा, तुम मेरे ऊपर से बैठ जाओ, और फिर अगली बार
तुम नीचे लेटोगे और मैं तुम्हारे ऊपर से बैठूंगा। हाथी का बच्चा मैंने इसीलिए बोला। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या जान निकल जाएगी और हो सकता है कि आपकी लीद भी निकल जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुल मिला के मेरा यहाँ पे इसको कहने का मतलब ये जो था कि बैठी बैठी खेलेंगे, इसका मतलब कि स्पेशल नोट इसीलिए कि द weight of a body is also a force। किसी बॉडी का जो वजन है वो भी आपका क्या कहता है, फोर्स करता है। क्योंकि इट, ये देखो, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, और ये आपका हमेशा नीचे की तरफ आपका क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका काम करता है। इधर से ये आपका देखो। अब इसमें आपने क्या करना, नाउ वी विल डिस्कस द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय ए ब्रिक। दिख रही है, ठीक है। तो नाउ ये देखिए, अब आपका नाउ ये ब्रिक मैंने ले ली है, द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय ए ब्रिक। एक बार ये ऐसे है इसकी पोजीशन, ये ब्रिक ऐसे रख दो, इसको देखो आपने, और एक बार दीज आर द पोजिशन ऑफ द। अब दो ब्रिक ने लाए, एक ही ब्रिक लाए, एक बार मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, आपका देखो ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। ये देखो एरिया आपका ज्यादा दिख रहा है, और अगर मैं ऐसे रखूंगा ऐसे, तो देखो ये वाला जो एरिया ये आपका क्या कम है, ऊपर वाला एरिया देखो ना, ये वाला ये दिख रहा है, ये कम है ना। ऐसे देखो ये ऐसे, ये ज्यादा है, ये वाला ये देखो आपका, अगर ऐसे रखूंगा ये ज्यादा हो गया आपका नाम देखो जैसे। तो कायदे से मुझे दो ब्रिक लाने चाहिए थे, टू सिमिलर ब्रिक लाने चाहिए। अब मैं एक ही लाया आपका, लेकिन इसी से मैं समझा दूंगा आपको। तो टू सिमिलर ब्रिक्स हैविंग सेम वे, लेकिन मैं एक ही ब्रिक से आपका काम कर रहा हूं। आपका देखो ना, एक ये फर्स्ट ब्रिक है और ये आपका ना सेकेंड ब्रिक है। क्लियर। और ये दोनों की आपका नाम देखो, दिस इज बोथ हैव द डिफरेंट पोजीशन, दोनों डिफरेंट पोजीशन में आपका नाम रखी गई है। आपका नाम देखो, दिस इज, ठीक है। ये आपकी ऐसे आपकी जो है ये आपका लाइन पोजीशन है, और ये जो ऐसे रखा है दिस पोजीशन इज योर आपका स्टैंडिंग पोजीशन। अब two bricks exert the same force on the ground because they have the same weight। कायदे से तो यही होता है, but the two bricks exert different pressure on the ground because their area in contact with the ground are different। इसका वजह देखिए, फर्स्ट देखिए, the weight of both bricks are दोनों का अगर आप वजन निकालेंगे तो दोनों का आपका वजन क्या होगा, आपका नाम सेम होगा। क्लियर हो। तो इसमें क्या होगा कि टू ब्रिक्स एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द ग्राउंड, टू ब्रिक्स एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो द ग्राउंड में तो द वेट ऑफ बोथ ब्रिक्स आपका ठीक हो गया, सेम हो जाएगा, द सेम, द वेट ऑफ बोथ ब्रिक्स आर सेम, आपका सेम हो जाएगा। क्लियर होगा। बट द टू ब्रिक्स, अगर ये दो ब्रिक्स को देखो, आपका नाम देखो, एक्सर्ट आपका डिफरेंट प्रेशर, ये दोनों आपका डिफरेंट प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर।
क्यों करेंगे आपका नाम देखो, बिकॉज देयर एरिया, क्योंकि जो उनका एरिया होगा इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो उनका कांटेक्ट होगा आपका नाम देखो, ये आपका क्या होगा, आर डिफरेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो देखो ये इस समय आप देख रहे हैं इसका लार्ज एरिया है, वेट तो दो अगर मैं एक और उठा के लाता तो आपका नाम देखो सेम रहता, लेकिन अब इसको देखो आपने ऐसे रखा है, देखिए आपका स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है। ये वाला पोजीशन देखिए आपका नाम, ये ऊपर से जब आप इसमें प्रेशर लगाएंगे तो क्या स्मॉल एरिया है, और जब आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो आपका क्या ये लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया में आप क्या करेंगे, प्रेशर रखेंगे। अब मैं इसमें समझाता हूँ। फर्स्ट पोजीशन ये ए पोजीशन आपका देखो ना, और ये बी पोजीशन आपका कर देता हूँ मैं आपका। व्हेन अ ब्रिक, जब ब्रिक रखी है आपका देखो ना, इज इन लाइन पोजीशन, जब ये आपका पोजीशन लाइन पोजीशन में आपका रखी हुई है आपका देखो ना, सो इट्स एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो इसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा आपका नाम देखो, दिस इज लार्ज, इज मोर या इज आपका लार्ज, ज्यादा होगा आपका नाम देखो। सो इन दिस केस, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ वेट ऑफ ब्रिक, जो इसका जो वेट होगा आपका ना देखो, फॉल्स ऑन ए लार्जर एरिया, तो ये आपका लार्जर एरिया में इसका क्या होगा, ये फोर्स ऑफ वेट ऑफ ब्रिक, ब्रिक का फोर्स ऑफ वेट आपका क्या होगा, लार्जर एरिया में आपका गिरेगा ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, क्लियर होगा। तो ये आपका दिस इज स्मॉल, तो ये आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए 10 उठो। द फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन ये आपका लाइन पोजीशन है आपका नाम देखो, दिस इज लाइन आपका एक्सर्ट स्मॉलर प्रेशर, ये आपका एक्सर्ट करेगा, स्मॉलर प्रेशर को आपका एक्सर्ट करेगा ऑन द। अब आ गया सेकेंड पोजीशन आपका, तो व्हेन सेम ब्रिक है, दो ब्रिक नहीं लिए, मैं तो सेम ही लिखूंगा, क्यों झूठ बोलूं मैं। एक बार मैंने उस ब्रिक को ऐसे रखा, एक बार मैंने आपका बाहर पड़ी हुई ब्रिक ला सकता हूं, लेकिन क्यों आप समझ लीजिए, व्हेन सेम ब्रिक इज kept in स्टैंडिंग पोजीशन, जब आपने उसी ब्रेक को आपका स्टैंडिंग पोजीशन में आपने रख दिया, इसका ऐसे रख दिया, सो इट्स एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जो इसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आपका देखो ना विद द ग्राउंड इज स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका नाम देखो, दिस इज। तो इन दिस केस, तो इस केस में आपका क्या होगा, द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ अ ब्रिक, द फोर्स ऑफ वेट ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक का फोर्स ऑफ वेट होगा आपका नाम देखो, दिस इज द फॉल्स ऑन ए smaller area on the ground के smaller area में आपका नाम क्या हो रहा है, अभी आपका फोर्स ऑफ वेट आपका गिर रहा है या पड़ रहा है आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर हो गया। तो आपका ग्राउंड आपका हो गया आपका नाम देखो, एंड द फोर्स पर
यूनिट एरिया, तो जो अब आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होगा आपका नाम, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब आपका प्रेशर ऑन द ग्राउंड जो होगा आपका, देखो ऑन द ग्राउंड, ये आपका क्या होगा, बिकम्स लार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा आपका। इसका मतलब जो बी पोजीशन यू आर लुकिंग दैट आपका स्टैंडिंग पोजीशन एक्सर्ट, सो द सेकेंड पोजीशन एक्सर्ट्स, ये जो एक्सर्ट करेगी आपका ना, देखो अ ग्रेटर प्रेशर, अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे आपका नाम होगा। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है? जब ऐसी पोजीशन में रहेगी आपका, देखो ना, तो दिस पोजीशन, इसको कौन सी पोजीशन है, लाइन पोजीशन। तो जब ये लाइन पोजीशन होगी तो उस समय आपका क्या होगा, जो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा आपका, याद रखिए आपका नाम, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ वेट आपका जो पड़ रहा होगा आपका ना ब्रिक्स का, ये आपका ग्राउंड पे लार्जर एरिया में आपका पड़ रहा होगा। इससे जो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो आपका प्रेशर होगा वो ऑन द ग्राउंड, वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पोजीशन जब ये लाइन पोजीशन होगी तो ना इट विल एक्सर्ट द स्मॉलर एरिया, स्मॉलर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, और ऐसे में लार्जर प्रेशर ऑन द ग्राउंड होगा, या ग्रेटर प्रेशर। इज इट क्लियर? फाइन जी। कुछ आप सोच रहे हैं सर? अरे श्योर, क्लियर हो गया? ये जो मैंने लिखा है और ये जो पोजीशन, इज इट क्लियर? फाइन। ये जो आपने थंब वाला आपने, व्हेन वी पुश हार्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड विद अवर थंब, एक ही आपने बोला, और उसी में आपने ड्राइंग पिन का बोला। उसके बाद 2 ब्रिक्स था, बट आई हैड ओनली 1 ब्रिक। In first position I have kept on a line position, and in the second position I have kept in a standing position. उसको रखा था। दोनों के बारे में आपने ग्रेटर प्रेशर, स्मॉलर प्रेशर, आपने लार्ज एरिया, स्मॉलर एरिया के बारे में आपने पढ़ा। मीन्स परसों जब आपका मंडे आएंगे, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका इसका जो ऊपर के जो आपके एग्जाम्पल्स आए, उनसे 2 चीज़ें निकल कर के आए, लाइन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशंस में, कि याद रखिएगा कि द प्रेशर डिपेंड्स ऑन नाउ 2 फैक्टर्स। प्रेशर आपके 2 फैक्टर्स पे काम करता है। एक तो कितना, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग, आप कितना फोर्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा एरिया ओवर इन विच दैट फोर्स इज एक्स, दैट इज अप्लाइड, कितने एरिया में आप उस अप्लाइड फोर्स को काम कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें निकल के आए जो मैं परसों आपको मंडे के दिन बताऊंगा। ठीक छो? बहुत अच्छा किया आपने, नहीं किया? हाँ, सेम नहीं, सेम सेम है, SAME वाला, SHAME वाला नहीं। पहले फोर्स में आता था, अब ये ग्रेविटेशन में डाल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू पांडे जी। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक बा, इसका मतलब आप लोगों को मैसेज आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों, मतलब मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें काम नहीं करती
मैं घर का काम करके आ रहा हूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि 2-2 3-3 बुड्ढों को लेकर के गया था मैं, उनको एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, सारी चीज़ें आपका जो बिल्कुल आपने करनी है, फिर उनको लुक आफ्टर भी करना है। हैं? क्या कहा?